हेलो दोस्तों, अगर आप हरियाणा से हो और आपकी एज 60 साल से ऊपर हो चुके हैं, या आप रांडे हो, या आपकी शादी नहीं हुई है और आप अपनी पेंशन बंधवाना चाहते हो और आप हर जगह हर सीएससी सेंटर पर हर सरकारी दफ्तर में चक्कर काट काट कर थक चुके हो। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको सरकारी ट्रिपल पी की ऑफिशियल साइट से लिए गए डाटा के अनुसार और सरकारी निर्देश के अनुसार मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा, जिसके बाद आपको कहीं भी फिरने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी बुढ़ापा पेंशन यहीं से वेरीफाई होगी और आपकी रांडा और कवारा पेंशन की सारी समस्याएं आज ही मैं सॉल्यूशन करके आपको दिखाने वाला हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी, लाइक करनी होगी आपको, और ये सरकारी इन्फॉर्मेशन सभी तक शेयर करनी है। आपका कोई भी रिलेटिव हो जो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो कि उसकी पेंशन कैसे बनेगी, कोई बुजुर्ग है 60 साल से ऊपर उसकी एज हो चुकी है, 61 हो चुकी है, 62 हो चुकी है, लेकिन उसको ये पता ही नहीं है कि उसकी पेंशन कहाँ से बनेगी, कैसे बनेगी, क्या उसकी परेशानी आई है। अब ऑफिशियल साइट से इसका लिंक हटा दिया गया था, लेकिन डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। मैं जो भी दिखाऊंगा लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, जो इसका ट्रिपल पी का ऑफिशियल ग्रुप है वहां से पहले ये इन्फॉर्मेशन डाली गई, उसके बाद जो स्टेप दिखाए गए हैं मैं वो स्टेप भी दिखाऊंगा। उसके बाद आपको पेंशन में कहीं भी चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें पहले क्या डाला गया था, जिनकी भी उम्र 60 साल से ऊपर हो चुकी है और बुढ़ापा पेंशन नहीं आई है, वो आगे दिए गए स्टेप को एक बार जरूर देखें। अब वो नेक्स्ट स्टेप भी आपको मैं दिखाने वाला हूं। सबसे पहले तो आपको HRYGENERAL verify.hppa.in इसकी ऑफिशियल साइट पर जाना है। ये आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। अगर आपकी एज 45 साल से ऊपर हो चुकी है और आपको रांडा पेंशन या विधुर पेंशन या कवारों वाली पेंशन चाहिए या बुढ़ापा पेंशन चाहिए, तो ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा। आपको यहाँ सिंपली क्लिक कर देना है, क्लिक ऐड टू रिक्वेस्ट। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर सेलेक्ट वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी यहाँ से डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपको यहाँ अपनी फैमिली आईडी फिल कर देनी है। जो भी आपकी फैमिली आईडी है आपको यहाँ डालनी है और गेट मेंबर, उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन हो जाएगी। कैसे होगी, आप यहाँ से अपनी 10th की मार्कशीट, पुराना वोट कार्ड आप यहाँ अपलोड कर दोगे, उसके बाद इसमें आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। उसके बाद यहाँ पर वोटर आईडी वेरिफिकेशन, ये भी 100% मैंडेटरी है। इसके बाद मैं आपको 3 स्टेप और दिखाऊंगा। उसके बाद आपकी पेंशन को रोकने वाला कोई नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जो दिखाऊंगा लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। उसके बाद आपको वोटर आईडी वेरिफिकेशन आपको 100% पूरी करनी होगी। यहाँ आपको फैमिली आईडी फिल करनी है। उसके बाद आपको अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर डालना है और उसको स्कैन करके या फ़ोन पर फोटो खींचकर आप यहाँ अपलोड कर दोगे। इसमें कोई भी ऐसा ईजी से कोई बिल्कुल परेशानी वाला काम नहीं है, बिल्कुल ईजिली रहेगा। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाने वाला हूँ। नेक्स्ट स्टेप के लिए, जैसे आपकी एज 60 साल से ऊपर हो चुकी है या फिर आप रांडे, विदुर या अनमैरिड हो, तो आपको ट्रिपल पी की ऑफिशियल साइट से आना होगा। आपको यहां क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। इसमें आपको सिर्फ सिंपली 2 काम करने होंगे। 2 काम कौन कौन से करने हैं, उससे पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं। उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूं। सबसे पहले आपको पेंशन का पूरा स्टेप होने से या शुरू होने से पहले सबसे पहले आपको जाना है बैंक में, जाना है जहां पर भी आपका बैंक खाता है। ये भी इसकी ऑफिशियल साइट से ही लिया गया है मैंने। फिर आपको अपने खाते में डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और केवाईसी नॉलेज नो योर कस्टमर, ये दोनों आपको ऑन करवाने हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सॉरी दोस्तों, मेरा जो अलार्म बज चुका है, मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, आपके लिए इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता हूँ और ये सारा का सारा डाटा मैं अभी सुबह 5 बजे तैयार कर रहा हूँ ताकि मैं ये सभी तक पहुँचा सकूँ। आपको ही पहुँचाना है। फिर आपको डीबीटी और केवाईसी अपडेट करवाने के बाद आपको अपना अकाउंट, फिर आपको अपने अकाउंट को प्राइमरी अकाउंट बनवाना है। ये काम आपके दोनों के दोनों काम, डीबीटी केवाईसी और प्राइमरी अकाउंट, ये बैंक से ही होगा। ये आपको बैंक में जाना है, उनको इनकी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है। उसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्या करना है। अगर आपकी फैमिली आईडी में बैंक अकाउंट अपडेट नहीं है तो उसके बाद आपको आपके नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाना है और हरियाणा सरल पोर्टल से
अकाउंट वेरिफिकेशन की रिक्वेस्ट डालनी होगी। अकाउंट वेरिफिकेशन की रिक्वेस्ट डालनी होगी। ये 24 से 48 घंटे के बाद आपकी ऑटोमेटिक वेरीफाई होगी। इसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मेरे पास पहले कुछ ऐसे कैंडिडेटों के मैसेज आए थे ऊपर से जिनकी पेंशन वेरीफाई हो चुकी, लेकिन उनकी केवाईसी डीबीटी नहीं होने की वजह से उनके पेमेंट रुक गई और वो चक्कर काट रहे हैं। मैं बीच में आपको एक इन्फॉर्मेशन विदुर और रांडे या अनमैरिड के लिए भी दे देता हूं, फिर मैं आपको दोबारा से बुढ़ापा पेंशन वाली एक इन्फॉर्मेशन जो बाकी है मैं वो भी दिखाने वाला हूं। वो 100% जरूरी है, बगैर उसके कुछ नहीं हो पाएगा। यहां से देख लीजिए दोस्तों, जैसे ही मैं यहां ऑफिशियल लॉगिन कर देता हूं, मैं पहले ऑफिशियल लॉगिन कर देता हूं। उसके बाद सिंपली आपको यहां आना है, यहां करेक्शन मॉड्यूल में आपको क्लिक करना है। ये स्पेशली उनके लिए है, इसके अंदर जो स्पेशल रांडे या विदुर अनमैरिड है ये उनके लिए इन्फॉर्मेशन है। फिर मैं बुढ़ापा पेंशन वालों के लिए एक इन्फॉर्मेशन और दूंगा, वो भी 100% मैंडेटरी है। उसके बाद ये तीनों की तीनों पेंशन वाले बिल्कुल ही कंप्लीट वेरीफाई हो जाएंगे, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। उसके बाद आपको करेक्शन मॉड्यूल में आने के बाद अगर आप रांडा, विदुर या कंवारों की पेंशन अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए है ये। आपको यहाँ मेंबर नेम और फैमिली आईडी फिल करने के बाद मैरिटल स्टेटस में आना है, आपको यहाँ पर ओटीपी फिल कर देना है। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाने वाला हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ जो मैरिटल स्टेटस है आपका, अगर आप अनमैरिड हो, 45 प्लस एज आपकी हो चुकी है, तो आपको यहाँ पर अनमैरिड सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप रांडे या विदुर हो, तो अगर आपको यहाँ विदुर, तो आपको यहाँ पर विडोर का ऑप्शन आएगा, आपको विडोर सेलेक्ट कर लेना है। ये आपका कंप्लीट होना चाहिए। इसके अंदर अनमैरिड भी और रांडे भी, जिनकी मिसेज या घरवाली एक्सपायर हो चुकी है, दोनों के लिए अलग से ऑप्शन यहाँ दे दिए गए हैं। आपको यहाँ से वो ओके 100% करने हैं, तभी आप कुछ कर पाओगे। उसके बाद अगर आपकी एज 60 साल से ऊपर हो चुकी है और आपको ये डाउट बना है कि आपकी पेंशन बनी चुकी है, तो कैसे चेक करोगे आप, मैं ये भी दिखाऊंगा। यहाँ पेंशन सोशल जस्टिस HRY.gov.in की ऑफिशियल साइट पर जैसे ही आप आओगे, यहाँ आपको अपना आधार नंबर फिल कर देना है। जो भी आपका आधार नंबर है आपको यहाँ फिल करने के बाद आपको यहाँ सिक्योरिटी कोड फिल कर देना है। उसके बाद विवरण, अगर आपकी पेंशन बन चुकी है तो आपकी यहाँ पेंशन आईडी, खाता नंबर और आपके अकाउंट में आए हुए पैसों का पूरा डाटा आपके सामने होगा। अगर पेंशन नहीं बनी है तो यहाँ आपका नोट एग्जिट दिखाएगा, आपका आधार नंबर या डिटेल नोट मैच दिखाएगा। आपको यहाँ से स्टेटस चेक करना। उसके बाद मैं एक और आपको दिखाने वाला हूँ, अगर आपकी एज 60 प्लस हो चुकी है तो यहां से वेरिफिकेशन और अपना एक कार्ड भी बनवा सकते हो, जिसके अंदर आप होप ट्रांसपोर्ट की ऑफिशियल साइट पर जैसे ही आप आओगे, यहां पर आपको ये इसकी ऑफिशियल साइट है, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ट्रांसपोर्ट हरियाणा रोडवेज। यहां से आप अपना ई बुकिंग या ई पास, जो आपका 60 साल की एज के बाद आपको अधिक किराए का बनता है, यहाँ से आप अपनी एज वेरीफाई कर सकते हो और अपना ई पास भी चेक कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, मैं दिखाने वाला हूँ। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर लेना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करोगे आपके पास यहाँ पर आपका नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, उसके बाद ईमेल आईडी, जेंडर, उसके बाद मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ सब कुछ अच्छे से चेक कर लेना है। जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन करते हो उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन हो जाना है। जैसे ही आप यहाँ से लॉगिन हो गए, आपके यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी, पासवर्ड और कैप्चा फिल कर देना है। उसके बाद आप अप्लाई करोगे तब आपकी एज वहाँ से कंप्लीट दिखाएगा। अगर आपकी 60 प्लस एज हो चुकी है तो आपकी वहाँ वेरीफाइड मिलेगी, आपका जो आधे किराए वाला पास वो आपको मिल जाएगा। अगर आपकी एज वेरीफाई नहीं हुई होगी तो आपको 60 प्लस एज वाला नहीं बनेगा, वहाँ आपका पेंडिंग दिखाएगा। जो ADC आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफिस होता है वहाँ से वेरिफिकेशन एज कंप्लीट होती है। आप स्टेटस भी चेक कर सकते हो और अपना ऑफ किराए वाला पास भी आप यहाँ से बना सकते हो, जो कि आपको डिस्ट्रिक्ट रोडवेज डिपार्टमेंट के ऑफिस से मिलेगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस पर किसी प्रकार का कोई भी चार्जेस नहीं है। आपका यहाँ जनरेट करने के बाद, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका आधा किराया जाने का, आधा किराया आने का, हर प्रकार से आपको इसकी फैसिलिटी मिलेगी। इसमें आपकी एज भी वेरीफाई मिलेगी और आपको किसी प्रकार का कोई डाउट भी नहीं रहेगा। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।